तो हरीश फिर बता दो अब बात कोई ना, तुम जो कह रहे। तो देखो तुम भी हमारे हैं आते जाते रह रहे, तुमने सावित्री तो देखी है ही, और जैसे भी बात है सोच सब इसको बता दी। देखो मेरे लंग से तो रिश्ते का हाँ है, अब तुम अपनी सावित्री से पूछ लियो। देखो सावित्री की बात तो ऐसी है, सावित्री को हमसे अलग थोड़े चल जाएंगी, वैसे भी लौंडी हमारी सीधी है। हाँ संतोष कह तो खैर तो सही रही है, सावित्री सीधी है अपने। भैया भाभी चलो तुम्हें। राम राम भाभी राम राम राम। आराम से जियो। बड्डी वाली आ जाओ, दोहरा काम कर ले। भाई तुम मेरा वेट से जल्दी काम कर रहे हो। काय हो तुमने मेरी बात नहीं तो करवा दी और आकर मेरे से पढ़ा जाते। सावित्री तुम्हें पता ही है घर की हालत, तुम्हारे भैया ही कमावे और भगवान ने छीन ले। सावित्री देखिए ऐसी बात मत करो इनके सामने। अब फिर वैसे भी तुम्हारे भी हम कोई गलत जगह थोड़ी ना कर रहे हैं। देखो अपने जाने पहचाने भी है, अपने काम भी उनका धो रही है, अपने आते जाते रह करियो। चलो तो पैसा के भी ऐसी हो रही है। तुम चुप हो जाओ तो जैसे तुम कहोगे ऐसी कर। हम देखिए सावित्री हाथ बढ़ाया तंगी में चल रहा बेचारियों को पढ़ाई में बड़ा मन है, पर कहा करे हालात ही ऐसे ही बड्डी वाली है। अब कहा करूं, पढ़ लिख कर मैं कुछ बनना ही चाहूँ और भाभी से भी कुछ न कह सकती, और भी तो बेचारी दुखियारी है, और भैया से कहने की मेरी हिम्मत ना हो। लोग इससे ही कहूंगी कुछ, गांव बारे खेत पे ही होंगे, उनसे ही कहूँ कुछ जाए कोई मना कर देंगे। सावित्री तुम कैसे कैसे आई? देखो तुम्हें मेरी बात बुरी तो लगेगी खैर, पर मैं तुमसे ब्याह ना कर सकूं। देखो ब्याह करो या ना करो वो तो तुम्हारी मर्जी है, पर कोई वजह तो होगी। वजह का होती मों को आगे की पढ़ाई करनी है, और घर के हालात कुछ ऐसे ही चल रहे हैं। मेरा बड़ा भैया होता तो मों को जरूर आगे पढ़ाता। अब क्या है, मों खुद चाह मेहनत मजदूरी करनी पड़ा, पर मैं आगे को पढ़ूंगी जरूर। तो तुम एक काम करियो, भैया को मना कर दियो खुद ही, मेरी हिम्मत ना भैया से मना करने की। देखो बुरी न लगा तो तुम्हें एक बात कहूँ, जब अपन दोनों को रिश्ता तय होगा तो कुछ जिम्मेदारी मेरी बने। हाँ तो कहा तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा। तुम? हाँ मैं, ब्याह की बात रही है ऐसी, ब्याह तो बाद में कर लेंगे जब तुम कामयाब हो जाओगे। हाँ यूँ तो खैर तुम सही कह रहे हो, और जब मैं पढ़ लिख के कामयाब हो जाऊंगी तो फिर आप लोग काय को खेती में कुछ करना पड़ेगा, सब आराम से रहेंगे फिर। चलो तो तुम घर जाओ, भैया से बात मैं कर लूंगा। सही है। भैया मान तो जाएंगे ना? अरे वो मैं सब संभाल लूंगा। हरीश भैया। अरे लोकेश तुम आई गया, कैसा है? देखो जब इनका पढ़ाई में मन है तो इन्हें पढ़ लेने दो। देखो क्या तो तुम ठीक रहे हो, पता तो मौके भी है लल्ली का पढ़ाई में मन है, पर क्या करूं, घर की स्थिति को देख के मैंने ये कदम उठाया। देखो भैया तुम पैसा की चिंता मत करो, पैसा मैं लगाऊंगा पढ़ाई में, बस तुम्हें ना पढ़ना भेज दो। देखो लोकेश ये आसान को मैं कैसे चुकाऊंगा, पर अब तुम कह रहे हो तो तुम्हारी मर्जी, लल्ली तुम्हारी है, तुम देख लो एडमिशन कराइए। और लल्ली के ब्याह को कैसे होगी फिर? बड्डी वाली एक काम करो, लल्ली को भेज देंगे, ब्याह तो एक कर लेंगे जब कामयाब हो जाएंगे। ऐसा हो फिर देख लो जैसे तुम सबकी मर्जी। हाँ चलो लल्ली तैयारी करो। चलो लल्ली तो ध्यान लगा के पढ़ी है, हमारा नाम आराम से रोशन दिए कर सावित्री, नाम रोशन कर देंगे। सही है, जाओ आराम से जाइए। छोटे बाबू मैं पढ़ने जा रही हूँ। पढ़ने जा रही लल्ला? चलो भैया मैं चलूँ। आराम से रहिए। लल्ली ध्यान रहे, हमारा नाम रोशन करना।
ला लग रहे हो मेरा, और ध्यान रखियो अपना। कुछ दिन बाद बड्डी वाले फेस करा, फिर इनकी दवाई को देखो, घर भी एक पैसा ना कमाने वाले, बस यही है। पता नहीं कैसा होगी, इनकी दवा गोली कैसा आवेगी। पते ना अरे भाभी तुम पैसे की चिंता मत करो, भैया की दवाई मैं ले आऊंगा। लोकेश, तुम्हारे बड़े एहसान है हम पे। तबीयत कैसा है? ऐसे ही है अभी तो दवाई मैं ले आऊंगा, तुम घबरा क्यों रही हो? मास्टर फीस का तगादा कर रहे हैं, अब कहाँ से लाऊं मैं फीस? उनसे ही कहूंगी, जब उन्होंने कह के भेजी हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है। पर कौन किससे लगवाऊंगी? ये तो मेरी कॉलेज के हैं, इनसे ही क्या? हाँ, तुम मेरी कॉल लगा दोगे? तुम इतने बड़े कॉलेज में पढ़ती हो, तुम्हारे पास फोन नहीं है? ना। वैसे कॉल किसके पास कर रही हो? मैं अपने घर को कर रही हूँ फीस के टाइम। अब फीस के लिए फोन कर रही हो तो एक फोन भी मंगा लो, क्योंकि बिना फोन के यहाँ कुछ भी नहीं है, और बिना फोन के तुम्हारी पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी यहाँ पे। हाँ सही कह रहे, तुम कह दूंगी मैं। बोल दो घर वालों से। चलो हेलो। हेलो, कौन? मैं सावित्री बोल रही हूँ। अरे सावित्री, हाँ ठीक हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ, घर तो सब ठीक है? हाँ है भी सब ठीक है। वो मैं यूँ कह रही, एक बड़ा फोन भिजवा देते। अच्छा बड्डा फोन, चलो भिजवा दूंगा मैं। अच्छा, अरे अब 50,000 रुपया भी। चलो हाँ हाँ, पैसों का भी इंतजाम कर दूंगा। सही है। ठीक है। कैसी लैंग्वेज बोलती हो आप? अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सुधार लाओ, वरना यहाँ के लोग तुम्हें गवार समझेंगे। 1 साल बाद कहाँ का लोग इतने खुश कैसे हो? सावित्री की सरकारी नौकरी लग गई, कल को घर आ रही हैं। हाँ, मैं गाँव में लड्डू बटवा दूँ, लड्डू बटवा दूँ। मैं कह रहा नहीं तुमसे हरी सी ना पढ़ा दो, ये नाम रोशन करेंगे। हाँ मेरी बहन ने नाम रोशन कर दिया। कुछ बटवा दो काम में, तुम भी वो तो गए हैं। चलो लेना, चलो मैं भी ले आऊंगा। बता से लिया तुम। संतोष जल्दी आ यहाँ को। मैंने क्या यार, सावित्री आ रही है तो उन्हें खीर बहुत पसंद है, खीर बना लिए। मैं तो उड़ाऊंगी, का कहना काजू किशमिश बादाम जो भी है सब डाल। मैं और उड़ा कचौड़ी बनी है ना, कचौड़ी बहुत अच्छी लगे। सही है, अभी जाकर बनाऊंगा। चल मैं कर पाऊँ कुछ काम। आए ना अभी तक गेट खटखटाए गए हैं, सावित्री होंगे। पहले मैं खोलू गेट। एक काम कर, लोकेश से खुलवाओ। हाँ तुम खोलो। ना भाभी तुम बोलो। हाँ पहले कहो, ये बड्डी है, इनको खुलवाओ। चलो तुम खोलो, चलो। गेट खोलो। सावित्री ये कौन है? होते कौन? हस्बैंड है मेरे। का हस्बैंड? सब तुम मजाक मत करो, जल्दी बता दे कौन है ये। पहली बात तो ये भैया, मेरा नाम सावित्री नहीं सालू है, मेरे पति को नहीं पसंद सावित्री नाम। और हाँ, मैंने इनसे शादी की है, पति है ये मेरे। देख सावित्री, पानी सरसों ऊपर हो चुका, सब बता दे कौन है यू। सावित्री तुमने कतई न सोची लोग इसके बारे में, आज तुम जो भी कुछ है इनकी वजह से ही हो। क्या वचन दे गए तो इन्हें? बाबरी है रही हो। कुछ मत बोलो। सब कुछ ही भूल गई तुम तो। भाभी मैं ये नहीं कह रही कि इन्होंने मेरे साथ में एहसान नहीं किए। सालू क्या है ये सब? बेबी तुम 2 मिनट चुप रहो, लोकेश तुम इधर आओ। चलो लोकेश मेरे साथ। देखो लोकेश, जितना भी तुमने पैसा मेरी पढ़ाई लिखाई में खर्च किया है ना, मैं अपनी 1 महीने की सैलरी में तुम्हें डबल करके दूंगी। और दूसरी बात ये, तुम एक बार खुद को देखो और मुझे देखो। तुमने सोच ली कैसे कि मैं तुमसे शादी करूंगी? तुम कहाँ और मैं कहाँ? सही कह रही हो सावित्री। फिर सावित्री मैंने बोल दिया ना, मेरा नाम सावित्री नहीं सालू है। गलती होगी, माफ कर दो। चलती हूँ मैं। और हाँ, तुम्हारे सारे पैसे डबल करके लौटा दूंगी। सालू आ जाओ। देखो भाभी, उन्हें तो मैंने समझा दिया, अब तुम ये बताओ हम घर के अंदर आए या ना आए? सावित्री निकल दे मेरी आंखों के सामने से, इससे पहले मैं कोई गलत कदम उठा लूं। हाँ ऐसी कुलच्छनी जगह हमारे घर में ना है। कुलच्छनी?
भाभी प्यार करना कोई पाप नहीं और मैंने बस प्यार ही किया है इनसे। कहाँ नहीं आई इन गवार लोगों में, चलो यहाँ से। चलो बेबी। आई बड़ी प्यार करने वाली, दूसरे से प्यार को ठुकरा के प्यार कर रही है। नाक के दादी के दाई ना लोकेश का बेचारे रोए रहे हो अभी। चलो यहाँ से। आ जाओ अभी। यही है अपना छोटा सा घर, अभी इसमें थोड़ा काम बाकी है। उसकी तुम टेंशन मत लो बेबी, वो तो मैं करा दूंगी। कैसा लगा बेबी घर? घर तो अच्छा है। अच्छा है। तुम्हारे गांव के लोग बहुत ज्यादा गवार थे। देखो बेबी, तुम उनकी बातों को बुरा मत मानना। मेरे भैया भाभी जो है ना थोड़ी पुरानी सोच के हैं, तो इग्नोर करो। और एक वो छोटी वाली जो थी वो ज्यादा ही बोल रही थी कुछ। अरे ये सब उनके संस्कार होते हैं ना। और वो कौन थे जो उनसे साइड में जाकर बात करी थी तुमने? वो काले सिरम के। वो हमारे यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा काम हाँ। करते हैं। तो किचन का मुझे दिखा दो। किचन ये लल्ला की जब खेल रहा है बर्थडे वाली हो, रामपाल का फोन आया हो, मैंने रुपये पहुँचा दिए। हाँ उसके 95,000 रुपये आए। कहाँ से होएगा जुगाड़ जब मुझे लग रहा खेत ज्यादा दिख रहा है तुम्हें। हमें खेत ही देखना पड़ेगा। खेत की जाएगा भैया, मैं मर गया का, मैं पैसे दिया है उसके। लोकेश तुम इतना उपकार काय कर रहे हो? अब तक काम गया अब तो तुम्हारे देखो सावित्री ने तुम्हारे संग में ऐसा कर दिया, तुम्हारा दिल काय का बना हुआ है। तुमसे तो रिश्ता वही रहेगा, उसने कर भी दिया तो। बेबी मैंने खाना बना दिया है, टाइम से खाना खा लेना, ठीक है? ड्राइवर आ गया होगा, मैं चलती हूँ। ठीक है जाओ। बाय। हेलो, ड्राइवर नहीं आया अभी तक, कॉल करती हूँ। अरे मेरा फोन घर ही रह गया। सालू सालू तो चलेगी बहुत टाइम की ड्यूटी। अरे बेबी प्यार तो मैं तुमसे ही करता हूँ। सालू से तो मैंने बस मतलब के लिए शादी की है। बस एक बार ही घर सेट हो जाए, सालू को तो मैं धक्के मार के घर से निकालूंगा। एक मिनट हो भाई, बेबी में पानी पियो। सालू बेबी तुम? हाँ हाँ कुत्ते, मैंने सब सुन लिया, मेरे सामने ओवर एक्टिंग मत कर। अरे ना बेबी ऐसा कुछ ना है, तुम खाली हाथ मत लगा मुझे। कब तक और चलेगा तेरी ये नाटक? जब तक घर सेट नहीं हो जाता। तूने मुझ पे हाथ उठाया। अभी तो मैंने सिर्फ तुझ पे हाथ उठाया है, और इससे कुछ बोला ना तो तेरी लाश बिछा दूंगी। नारी को कमजोर मत समझ। तो मेरी लाश बचाएगी हैं? तू बचाएगी मेरी लाश हैं? निकल जा मेरे घर से। तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा। भैया मान तो जाएंगे ना? वो मैं सब संभालूंगा। सावित्री सर कहाँ से आई से जल्दी आइयो। क्या हुआ अचानक? सावित्री क्या होगा? सावित्री सावित्री मेरी तरफ ले चलो सावित्री, क्या हुआ तुम्हें? चलो सावित्री। बेटा बस ये कैसी हालत होगी, कभी खून आ गया फिर आके अब क्या करना है? निकल जाए ऐसे। भैया माफ कर दो, गलती होगी मुझसे। सावित्री उठो, ऊपर को बैठो। देखिए मान जाता कि है तुम्हारी बहन, कभी उनकी हालत में देखो। चुप हो जा बेबी, गलती सबसे हो जावे। चुप जाओ, गलती सब किसी से हो गए। सावित्री बताओ से क्या हुआ? ऊपर को बैठो, ऊपर बैठो। यूँ हालत हुई कैसे तुम्हारी, बताओ तो सही। भाभी उनने चुप जाओ। चुप हो जाओ। लोकेश तुम्हें बताओ कैसे करें? भाभी देखो, सावित्री मेरे टाइम जैसे पहले ही ऐसी आ गए। माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। मुझ पता मैं तुम्हारे लायक ना हूँ।
ना सावित्री, तुम्हें मैं अपना नेक्स्ट टाइम अब भी तैयार हूँ, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो। सावित्री ज्यादा मत सोचो तुम। लोकेश सही कह रहे ना भाई, मैं इनके लायक ना। तुम मेरी बात को लोकेश बहुत अच्छे हैं। हम भाई बहुत ज्यादा अच्छे, अपने तो अपने ही होक रहने को बात को समझो। लोकेश हाथ दो। हाँ दो, लो अभी तुम्हारा रिश्ता पक्का, भी आज पक्का। हाँ